कहते हैं ना, भारत बदल चुका है। कहते हैं अब जातिवाद नहीं बचा। पर हकीकत, एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने कार की खिड़की नहीं तोड़ी थी। उसका सिर्फ दलित होना ही उसका अपराध बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूं जिसे हमारा समाज अनदेखा करता आया है। 29 अप्रैल 2025, फरीदाबाद बल्लभगढ़। श्रवण कुमार, एक 30 साल का दलित युवक, शाम के 7 बजे बाजार से घर लौटते हुए पड़ोसी ने आवाज दी, क्या तूने मेरे कार की खिड़की तोड़ी? श्रवण ने इनकार किया। पर इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक झूठे आरोप की सजा नहीं थी, वो सजा थी उसके दलित होने की। प्रकाश और उसके साथी राजेश ने न सिर्फ श्रवण को पीटा बल्कि जाति सूचक गालियां दी। श्रवण को श्रवण घर लौट आया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात में प्रकाश अपने पिता और 8-10 लोगों के साथ, कुछ के हाथों में गैर कानूनी हथियार भी थे, लेकर श्रवण के घर पहुंचा। हम दलित को यहाँ जीने नहीं देंगे, यही कहा। यानी भारत में आज भी किसी की जाति से बड़ा अपराध कोई नहीं। श्रवण को सिर, चेहरे और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने आगे इलाज कराने की भी सलाह दी है। फिर भी श्रवण ने एफआईआर में देरी क्यों की? क्योंकि उसका साथ देने के बजाय उसके अपने समाज के लोगों ने ही दबाव बना रखा था। समझौता कर लो, पुलिस में मत जाओ, यही सलाह दी गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज किया। सेक्शन क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटेंशनल हर्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उन पर ये सारी धाराएं लगाई गई। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ एफआईआर से न्याय मिल जाएगा? क्या आरोपी जेल जाएंगे? क्या श्रवण और उसकी मां बेखौफ होकर उस कॉलोनी में जी पाएंगे? क्या उन्हें चैन से रहने दिया जाएगा? ये सिर्फ श्रवण की कहानी नहीं है। हर महीने भारत में हजारों दलित अत्याचार के मामले सामने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की अनुसार अगर हम देखें तो 2023 में SC/ST पर अत्याचार के लगभग 60,000 से ज्यादा केसें दर्ज हुई हैं। पर सच्चाई, असल मामलों में सिर्फ 30% लोगों को ही सजा मिलती है। बाकी तो या कॉम्प्रोमाइज हो गया या फिर सत्ता और पैसे के दबाव में केस रफा दफा कर दिया जाता है। नेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं, हम दलित हितैषी हैं, हमने आपको आरक्षण दिया, हमने योजनाएं शुरू की। पर असली सवाल, दलित समाज को सुरक्षा और इज्जत कब मिलेगी? पर असली सवाल, दलित समाज को सुरक्षा और इज्जत कब मिलेगी? कब जातिवादियों को खुलेआम धमकाने से रोका जाएगा? कब श्रवण जैसे युवाओं को डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा? जी हाँ, आज मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप मानते हैं कि जातिवाद सच में खत्म होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि श्रवण और लाखों श्रवण जैसे दलितों के साथ भी न्याय हो, उन्हें उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार और समाज के ठेकेदारों तक ये सच्चाई पहुंचाइए। हम वोट हम वोट के समय नेता बनते हैं, पर क्या हम अच्छे इंसान बन पाए हैं? फैसला आपका है। जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाइए, श्रवण को इंसाफ दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।